ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है, तो आपको सॉल्व करके बताना है कि कंसिस्टेंट पेयर है कि इनकंसिस्टेंट पेयर है। सेम इसी तरीके से अभी हम लोग करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। और अगर ये कंसिस्टेंट पेयर है, अगर कंसिस्टेंट पेयर है तो हम लोग को ये जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है पेयर में, इसका सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करके दिखलाना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले वही तरीका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। सबसे पहले इस वाले को इसके फॉर्म में हम लोग को लिखना है, तो वही हम लोग करते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू में 0। इतना हम लोग को करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a1 a2 का वैल्यू सब निकालते हैं। तो a1 का वैल्यू आपका होगा 1, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है वैल्यू तो 1 होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 वैल्यू होगा। c1 का वैल्यू -5, c2 का वैल्यू -10। ठीक है, ये आपका -5 हो गया और ये आपका -10 हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो a1 को हम लोग क्या करेंगे, a2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा। b1 को b2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। c1 को c2 से डिवाइड करेंगे तो आपका -5 बाय -10, तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका लास्ट में ये भी आपका 1/2 ही आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें कौन सा केस देखने के लिए मिलेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जो है वो आपका इक्वल है b1/b2 के, और b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तो यहाँ पर हमें ये वाला केस देखने के लिए मिला है, सेकेंड केस। तो ये जो सेकेंड केस है ये किस पेयर के अंदर आता है, कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आता है। अब ये कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आता है तो हमें इसका सॉल्यूशन भी ग्राफिकली फाइंड करके दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ कंसिस्टेंट, तो ऑब्टेन हम लोग को करके दिखलाना है सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे, हियर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो अब हम लोग इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इससे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम लोग वही करते हैं, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो आपका कौन सा है, ये वाला पहला, ये आपका दूसरा। ठीक है, तो आपका पहले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू में 5। तो x की जगह में हम लोग कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं। तो x की जगह में हम लोग वैल्यू लिखते हैं 0। ठीक है, 0 वैल्यू रखते हैं। तो आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x की जगह में 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। अब हम लोग x की जगह में कुछ और वैल्यू रखते हैं। ठीक है, x की जगह में 0 रखे प्लस y इक्वल टू में 5। इस तरीके से आपका देखो, x की जगह में 0 प्लस y इक्वल टू में 5, तो y का वैल्यू आपका 5 माइनस का 0, तो y का वैल्यू आपका 5 ही निकल गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको किया है। उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू में 5
x की जगह में इस बार वैल्यू हम लोग कुछ और लिख के देखते हैं। x की जगह में इस बार वैल्यू हम लोग लेते हैं 2 या फिर 3 ले लेते हैं, ठीक है 3 लेते हैं। तो अगर 3 हम लोग वैल्यू लेंगे तो आपका x की जगह में 3 प्लस वाई इक्वल टू में 5, तो y का वैल्यू आपका 5 माइनस 3, तो y का वैल्यू आपका 2 निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉक्स को भी बना लेते हैं। x y, x की जगह में जब हमने रखा 0 तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 5। x की जगह में जब हमने वैल्यू रखा 3 तो y का वैल्यू निकल के आया 2। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो आपका है x प्लस वाई इक्वल टू में 5। फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन को हमने निकाल लिया है। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे और उससे भी x और y का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप वीडियो पहले ही देख के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। यहाँ पर हम लोग x की जगह में कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग x की जगह में वैल्यू रखते हैं 0, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू में 0। x की जगह में 0 रखेंगे तो 2 इंटू में 0 प्लस 2y इक्वल टू में 10, तो ये आपका 0 प्लस में 2y इक्वल टू में 10, तो y का वैल्यू आपका 10/2, तो ये आपका 5 बार में हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 5 निकल जाएगा। एक और बार हम लोग x का वैल्यू कुछ और रखते हैं, तो इस बार x का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस 2y इक्वल टू में 10, तो ये आपका 6 प्लस 2y इक्वल टू में 10। इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका 6 आएगा, और ये आपका 2y इक्वल टू में 10, और ये आपका प्लस में 6 है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो आपका 6 और 2y इक्वल टू में आपका 4, तो y का वैल्यू 4/2, तो आपका 2 आ जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग एक और कोऑर्डिनेट बॉक्स को बना लेंगे x y। x का वैल्यू जब हमने रखा 0 तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 5। x का वैल्यू जब हमने रखा 3 तो y का वैल्यू निकल के आया हमारा 2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों के दोनों इक्वेशन का हमें सेम x और y का वैल्यू भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10, सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग का जो ग्राफ बनेगा आपको पता है किस तरीके का बनेगा, कोइंसिडेंट वाला लाइन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम लोग अपने ग्राफ को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक हॉरिजॉन्टल में लाइन होगा, एक हमारा वर्टिकल में लाइन होगा। हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर देखना है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमारा 5 है, दोनों साइड हम लोग देख लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, इतना हमें करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x डैश और ये आपका y डैश एक्सिस होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ को देखेंगे। तो x का वैल्यू हमारा है 0, ठीक है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। आपको स्केल का यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर बन गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, ठीक है। इसको हम लोग एक और बार अच्छे से लिख देते हैं। ये पॉइंट आपका यहाँ और ये आपका x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें
तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए एक लाइन को खींचेंगे, बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है हम लोग को, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। अब हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी देखेंगे। तो आपका जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसका भी हमें जो x और y का वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल सेम देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। तो यहीं पर ये वाला पॉइंट बनेगा। x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 3 और y का वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर ही बनेगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को x प्लस वाई इक्वल टू में 5, इस वाले इक्वेशन का भी हम लोग को x और y का वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, और 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10, इस वाले इक्वेशन का भी हमें सॉल्यूशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कोइंसाइड वाला ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है, कोइंसिडेंट लाइन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग को कई सारे सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें लाइन देखने के लिए मिल रहा है वो कोइंसिडेंट वाला लाइन देखने के लिए मिल रहा है। रीज़न क्या है, यहाँ पर हम लोग को कोइंसिडेंट वाला लाइन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कई सारे सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को। तो लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू में 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू में 16। तो इसको भी हम लोग सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आता है कि इनकंसिस्टेंट पेयर के अंदर आता है। इसको हम लोग देखते हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पहले पॉज करो, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है। और हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो, या हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो, या इससे कुछ अलग तरीके का बन गया हो, ठीक है। तो पहले आप अपने से करने की कोशिश करो, ठीक है, उससे आपका रिटर्न में हैबिट बनेगा, ठीक है, रिटर्न आपका प्रैक्टिस होगा और आप कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप अपने से करने की कोशिश करो और उसके बाद वीडियो को प्ले करो और फिर उसके बाद देखो कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत बना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सेम वही तरीका देखेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू में 0, ठीक है। फिर उसके हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू में 0। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a1 का वैल्यू देखेंगे। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर है 1, a2 का वैल्यू यहाँ पर है 3, b1 का वैल्यू है -1, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 1 देखने के लिए मिलेगा। x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता तब भी 1 ही होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपका b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, c1 का वैल्यू कितना होगा, -8, c2 का वैल्यू -16, इतना हो गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में रेशियो देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा a1/a2 डिवाइड कर रहे हैं तो 1/3, b1/b2 डिवाइड करेंगे तो -1/-3, c1/c2 ये आपका हो जाएगा -8/-16। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को काट सकते हैं, इसको तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आपका 1/3 हो गया, और इसको भी अगर हम लोग काटे तो आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जो है वो आपका b1/b2 के इक्वल है, लेकिन जो b1/b2 है वो क्या c1/c2 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। c1/c2 के इक्वल b1/b2 बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें कौन सा केस देखने के लिए मिलेगा, ये थर्ड वाला।
तो ये वाला केस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये किस पेयर के अंदर आता है? इनकंसिस्टेंट पेयर के अंदर आता है। और ये इनकंसिस्टेंट पेयर के अंदर आता है तो हमें क्या बोला गया है, अगर कंसिस्टेंट होगा तभी हम लोग को सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करके दिखलाना है। इनकंसिस्टेंट में तो हम लोग को फाइंड करके दिखलाना ही नहीं है सॉल्यूशन को, ठीक है, ग्राफिकली। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन को नहीं निकालेंगे। इस क्वेश्चन में लास्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे, here the pair of linear equation are inconsistent। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम लोग इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो और हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ही थर्ड पार्ट को। तो अब हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को। तो लिखा हुआ है 2x + y - 6 = में 0, 4x - 2y - 4 = में 0। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो आपका पेयर में दिया हुआ है, ये कंसिस्टेंट पेयर है कि इनकंसिस्टेंट पेयर है, इसको हम लोग समझेंगे। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम लोग इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करके दिखलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a1x + b1y + c1 = में 0, a2x + b2y + c2 = में 0, ठीक है। इतना आपको करना है और ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही बार प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। और बाकी सब क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू यहाँ पर हमारा 2 होगा, ठीक है। इसको हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 2x + y - 6 = में 0 है और ये भी हमारा सेम इसी फॉर्म में है। तो हम लोग सीधा यहाँ पर a1 का वैल्यू देख रहे हैं जो है आपका 2। अब अगर हम लोग देखें तो a2 का वैल्यू क्या है आपका 4, b1 का वैल्यू आपका क्या है 1, b2 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू -6, c2 का वैल्यू -4। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, a1/a2 ये आपका हो जाएगा 2/4, b1/b2 ये आपका हो जाएगा 1/-2, c1/c2 ये आपका हो जाएगा -6 और ये आपका -4, ठीक है। अब हम लोग इसको काट के देखते हैं कि ये कटता है क्या नहीं कटता। 1 बार में, ये 2 बार में, ये आपका ऐसे ही रहेगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये आपका 3 बार में, ये आपका 2 बार में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो आपका a1 है, a1/a2 ये इक्वल नहीं आ रहा b1/b2 के, ठीक है। जो ये है आपका ये आपका इक्वल आ रहा है इस अंक के, ये नंबर आपका इस नंबर के इक्वल आ रहा है, ये आपका जो रेशियो दिया हुआ है ये इस वाले रेशियो के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं आ रहा तो हमें कौन सा सिचुएशन, कौन सा हमें केस देखने के लिए मिलेगा, वो केस है आपका फर्स्ट केस। ये आपका ये वाला सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रहा है जो है आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये वाले हम लोग को स्थिति देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा जो पेयर बनेगा वो हमारा कंसिस्टेंट पेयर बनेगा। अगर कंसिस्टेंट पेयर बनेगा तो हम लोग को सॉल्यूशन भी ग्राफिकली फाइंड करके दिखलाना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे here the pair of linear equations are consistent, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है और उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है पहले वाले इक्वेशन को। तो हम लोग लिखेंगे now solving equation number first।
पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे और y का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका 0 जो है इसको हटा सकते हैं हम लोग, और ये जो माइनस का साइन, माइनस का 6 है, उसको उस साइड भेज देंगे तो आपका प्लस का 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और ये आपका 2x + y = 6 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये पहला इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो हम लोग 0 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 0 प्लस में y = 6। तो ये आपका 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, और ये आपका y का वैल्यू आपका 6 निकल गया, ठीक है। y का वैल्यू आपका 6 निकल गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, तो 2x + y = 6, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, या फिर x का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ रखते हैं, जैसे 2 रख के देखते हैं, 2 × 2, ठीक है। x की जगह में 2 प्लस में y = 6, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो x का वैल्यू रखो या फिर y का वैल्यू रखो, किसी भी वेरिएबल में आप वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। आप एक वेरिएबल पे वैल्यू रखोगे, आपका दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका 2 × 2 4 प्लस में y = 6, तो आपका y = 6 - 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 2 निकल गया, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। कैसे हुआ ये आपका हुआ 2 × 2, क्योंकि x की जगह में 2 रखा हमने, x को हम लोगों ने 2 माना, ठीक है, लेट किया यहाँ पर। तो आपका 2 × 2 प्लस में y = 6, 2 को 2 से अगर इंटू करेंगे तो आपका 4 होगा, प्लस में y = 6, y यहाँ ही रहने दिया और 4 को उस साइड भेज दिए, तो आपका माइनस में हो गया और y का वैल्यू आपका 2 निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग टेबल को बना लेंगे, x y, x का वैल्यू जब हमने रखा 0 तो y का वैल्यू 6 निकल के आया। x का वैल्यू जब हमने रखा 2 तो y का वैल्यू भी हमारा 2 निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन का हमने x और y का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू को निकालेंगे। अब हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 2 का भी x और y का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सेकेंड वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका 4x - 2y, और ये आपका माइनस का 4 है तो उस साइड चले जाएगा, तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 2, ठीक है, 2 रखते हैं। तो देखते हैं y का वैल्यू क्या निकलता है। तो 4 × 2 - 2y = 4, ये आपका 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 - 2y = 4, ये आपका हो जाएगा -2y = 4 - 8, ठीक है। इतना हम लोग करेंगे। उसके बाद ये आपका -2y = 4 में से -8 होगा, ठीक है। 4 - 8 होगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4, ठीक है। ये आपका -4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का साइन जो बड़ा है यहाँ पर ये वो -8 है, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पर 8 का बड़ा है, तो यहाँ पर -4 होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस से माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो y का वैल्यू जो आपका निकलेगा वो 4/2 हो जाएगा, मतलब कि y का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना है। अब हम लोग x का वैल्यू कुछ और रखेंगे, जैसे कि x का वैल्यू इस बार हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 हमने रख लिया। अब हम लोग x का वैल्यू कुछ और रख के देखते हैं, जैसे कि हम लोग x का वैल्यू इस बार 4 रख के देखते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4 × में x की जगह में 4, इस वाले इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, तो आपका 4 x की जगह में -2y = 4, तो आपका 4 × 16 - 2y = 4, और ये आपका हो जाएगा 16 उस साइड चले जाएगा, तो आपका -2y और आपका 4 - का 16, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2y इक्वल टू में माइनस का 12, ठीक है। और ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा 12/2, तो y का वैल्यू आपका 6 निकल के आ गया, ठीक है। इतना आपको करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट बॉक्स या फिर टेबल को हम लोग बनाएंगे, x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो x का वैल्यू जब हमने रखा 2, तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 2। x का वैल्यू जब हमने रखा 4, तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 6, ठीक है। इतना हम लोग को करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में लाइन खींचेंगे, फिर वर्टिकल में लाइन खींचेंगे। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल में लाइन खींचे, फिर उसके बाद एक वर्टिकल में लाइन खींचे। यहाँ पर आपका x एक्सिस होता है, यहाँ पर आपका y एक्सिस होता है, यहाँ पर आपका y डैश एक्सिस, यहाँ पर x डैश एक्सिस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आपको 6 देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर भी आपका 6 है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट ले लेंगे 1 1 करके। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये थोड़ा ऊपर होगा, 3 4 5, ये आपका 6, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें 0 देखने के लिए मिल रहा है, x का वैल्यू 0, और y का वैल्यू हमें देखने के लिए मिल रहा है 6, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। x का वैल्यू हमें 2 देखने के लिए मिल रहा है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी हमें 2 देखने के लिए मिल रहा है। ये पॉइंट कुछ हमारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ से भी यहाँ पर हुआ, तो यहाँ से भी ये यहाँ पर बना, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा। x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू भी हमें 2 देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों के दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। यह हमारा बिल्कुल भी सीधा लाइन नहीं बना है, ठीक है। आपको स्केल का यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही टेढ़ा लाइन बन गया है। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू, दूसरे वाले इक्वेशन को देख रहे हैं, तो x का वैल्यू हमें 2, ठीक है, और y का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनेगा इसी वाली जगह में। और x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 यहाँ पर, और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 6। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 6, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 2 2 है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2 और 2 है, x और y का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को भी आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जो यहाँ पर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको स्केल का यूज़ करना है, तभी आपका स्ट्रेट लाइन खींच पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे, इस तरीके से खींचे, ठीक है। फिर x का वैल्यू यहाँ से हमारा निकलेगा 2 एंड y का वैल्यू आपका 2 निकला। अब ये जो हमारा x और y का वैल्यू निकला है, ठीक है, ये क्वेश्चन का जो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, तो ये आपका x और y का वैल्यू हुआ, ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये सही है कि गलत है, इसको भी देखना ज़रूरी है, वेरीफाई करके देखेंगे हम लोग। तो वेरीफाई करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरीफाई अगर हम लोग करें तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, 2x + y - 6 = में 0। आपको जो नोट डाउन करना है वो किस तरीके से करना है, पहले यहाँ से आते हुए ऐसे नोट डाउन करना, ठीक है, इससे पहले जो लिखा हुआ था वो भी करना है, फिर उसके बाद आप ग्राफ बनाना, फिर उसके बाद आप वेरिफिकेशन को लिखना, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बीच में आप इसके बाद टेबल को भी डालना, ठीक है। तो आपका वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 × में 2, LHS RHS के इक्वल होता है कि नहीं उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 × में 2 प्लस y का वैल्यू 2,
ये आपका -6 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था कि हम लोग क्या किए थे, इक्वल किए थे 4, ठीक है, इक्वल को 4 किए थे, वैसे ही इक्वल हम लोग यहाँ पर करेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस में है 6, तो आपको उस साइड जाके प्लस में भेजना होगा, तभी तो हमारा इक्वेशन इक्वल हो पाएगा, ठीक है। तो आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो 2 इंटू में 2 आपका 4 हो जाएगा, +2 और ये आपका 6 इक्वल टू में 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आपको देखने के लिए मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को भी इसी तरीके से देखेंगे, जो आपका है यहाँ पर, ठीक है, 4x - 2y इक्वल टू में 4, x की जगह में 2, 4 इंटू में 2 -2y, y की जगह में आपको क्या करना है, y की जगह में 2 इंटू 2 इक्वल टू में 4। तो ये आपका 4 2 जा 8 माइनस का 4 इक्वल टू में 4, ठीक है। 2 इंटू में 2 आपका 4 हो जाएगा, तो 8 - 4 इक्वल टू में 4 है, ये आपका 4, ठीक है। तो आपका LHS जो है वो आपके RHS की इक्वल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही सही बना है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हमें देखने के लिए मिल रहा है x और y का वैल्यू, ठीक है। सॉल्यूशन हमने अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर दिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट को देखेंगे, ठीक है। 4th पार्ट को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देख रहे हैं, जो आपका लिखा हुआ है 2x - 2y - 2 इक्वल टू में 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू में 0, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले वही तरीका सेम, a1x + b1y + c1 इक्वल टू में 0, a2x + b2y + c2 इक्वल टू में 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो a1 का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो a1 का वैल्यू है आपका 2, a2 का वैल्यू है 4, b1 का वैल्यू यहाँ पर है आपका -2, b2 का वैल्यू है -4 यहाँ पर, c1 का वैल्यू है आपका -2, c2 का वैल्यू है -5, ठीक है। इतना हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो करते हैं डिवाइड, a1/a2 2/4, b1/b2 -2/-4, c1/c2 -2/-5। जो कटने वाला है इसको काटेंगे, 2 बार में ये कटा, 1 बार में ये कटा, ठीक है, 1/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपका यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, a1/a2 का जो वैल्यू है वो आपका 1/2 निकल के आया, b1/b2 का जो वैल्यू है वो आपका 1/2 निकल के आया, c1/c2 का जो वैल्यू है वो आपका 2/5 निकल के आया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, ठीक है। 1/2 जो है वो आपका 1/2 के इक्वल है, लेकिन जो आपका c1/c2 है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है। 1/2 2/5 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देखिए तो किस केस के अंदर आएगा, ये आपका आएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपका किस पेयर के अंदर आएगा, ये आपका इनकंसिस्टेंट पेयर के अंदर आएगा। और अगर ये इनकंसिस्टेंट पेयर के अंदर आएगा तो हम लोग को सॉल्यूशन भी ग्राफिकली फाइंड करके नहीं दिखलाना है, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे लास्ट में, hence the pair of linear equation are inconsistent, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 के और मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आप तब तक इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जो लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ
36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो उसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। उसकी जो लंबाई है, किसकी लंबाई, रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लंबाई है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, चौड़ाई से, ठीक है। 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हम लोग को डायमेंशंस बताना है, मतलब कि साइड्स बताना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो दोबारा हम लोग समझते हैं। तो लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई, लंबाई हम लोग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। तो ये आपका हो गया लेंथ, और चौड़ाई हम लोग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। तो ये आपका हो गया विड्थ, ठीक है। तो जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। विड्थ से लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को अगर करें तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को x मान लेंगे एंड विड्थ को y मान लेंगे, ठीक है। लेंथ को x एंड विड्थ को y मान लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यही लिखते हैं, लेंथ इक्वल टू में x एंड विड्थ इक्वल टू में y। इतना सबसे पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग सिचुएशन को देखेंगे। तो अगर हम लोग सिचुएशन को देखें, सबसे पहला सिचुएशन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर। इतना लाइन हम लोग को पहले भूल जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को लाइन, अभी कुछ नहीं देखना है यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है। हम लोग को बस ये देखना है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर। तो सबसे पहले इस वाले लाइन को पहले हम लोग नीचे उतार देते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब अगर हम लोग बोले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, अभी हम लोग हाफ को भी हटा देते हैं। अगर पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, तो वो होता है आपका 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, ठीक है। 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, या फिर हम लोग क्या है विड्थ, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर, तो हम लोग भी यहाँ पर लिखेंगे हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ यहाँ पर वर्ड आया है, तो इसको भी हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से ये 2 बार में कटेगा, तो आपका बचेगा क्या, लेंथ प्लस में विड्थ, ये बचेगा, ठीक है। अब हम लोग सिचुएशन को अगर देखें तो लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर। लेंथ को हमने क्या माना है, x, तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू में लेंथ x। विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ को हमने क्या माना है y, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब अगर हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को देखें, तो दूसरे वाला सिचुएशन हमें क्या दिया है, उससे हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरा वाला सिचुएशन दिया है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 ज़्यादा है। अगर ये 4 ज़्यादा है, इसको हमने क्या माना है x, इसको क्या माना है y, और ये x जो है वो y से 4 ज़्यादा है। इक्वेशन बनाना है और इक्वल करना है, तो यहाँ पर हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, y प्लस 4। तो x इक्वल टू में y प्लस 4। तो हम लोग का जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस, ये आपका y को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 4।
तो ये आपका दूसरा वाला इक्वेशन बन गया। तो पहला वाला इक्वेशन हम लोग का था 36 इक्वल टू में x प्लस वाई, मतलब कि हम लोग इसको सीधा सीधी अगर लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 36, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमने यहाँ पर क्रिएट किया x माइनस वाई इक्वल टू में 4, दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको देखेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हम लोग को गार्डन का डायमेंशंस निकालना है। अब यहाँ पर डायमेंशंस वर्ड का यूज़ किया गया है, इसका अर्थ हम लोग साइड से देख सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार से साइड हम लोग कह सकते हैं इसको। साइड मतलब कि भुजा, भुजा मतलब कि x और y का वैल्यू, हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉटिंग भी करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद प्लॉटिंग करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू में 36। x की जगह हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट x की जगह हम लोग 20 रखते हैं, ठीक है। x की जगह हम लोग 20 लिख रहे हैं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। कैसे हुआ, ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू में 36। तो x की जगह में हमने रखा 20 प्लस वाई, x की जगह में 20 प्लस वाई इक्वल टू में 36। तो y इक्वल टू में 36 माइनस का 20, तो y का वैल्यू निकला 16, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू में 36। फिर उसके बाद हम लोग x का वैल्यू कुछ और रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रखेंगे, आंसर हम लोग का वही आएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग इस बार रखते हैं 18, x का वैल्यू इस बार हम लोग 18 रख रहे हैं। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू में 36 है और x की जगह में हम लोग को क्या रखना है 18 प्लस वाई इक्वल टू में 36 है, तो y इक्वल टू में 36 माइनस का 18। तो y का वैल्यू आपका कितना होगा, 18 दूनी 36, तो आपका 18 ही होगा। तो y का वैल्यू भी 18। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे x y। x का वैल्यू जब हमने रखा 20 तो y का वैल्यू निकल के आया 16। x का वैल्यू जब हमने रखा 18 तो y का वैल्यू निकल के आया 18। इतना हम लोग को करना है। उसके बाद ये हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने ये टेबल बनाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन को और उससे भी हम लोग एक टेबल बनाएंगे। कम से कम 2 वैल्यू हम लोग को लिखना होता है, तो हम लोग वही करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। x की जगह में इस बार वैल्यू हम लोग रखेंगे 8 रखते हैं इस बार वैल्यू। तो 8 अगर रखेंगे तो आपका हो जाएगा 8 माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू में 4 माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 4 में से 8 माइनस करना है, ठीक है। 4 माइनस 8 है, तो यहाँ पर साइन जो है वो 8 का बड़ा है, इसीलिए हम लोग का -4 होगा, ठीक है। इससे माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, तो मतलब कि y का वैल्यू हमारा 4 निकल के आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद x का वैल्यू कुछ और रखेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो x का वैल्यू इस बार हम लोग रखते हैं 10, इस बार 10 हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। तो 10 माइनस वाई इक्वल टू में 4 माइनस वाई इक्वल टू में 10 की जगह में ये जो x है उसकी जगह में हमने 10 रखा है, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू में 4 माइनस 10, तो माइनस वाई इक्वल टू में -6, 4 माइनस 10 का साइन बड़ा है इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 6 आ गया। एक और टेबल को हम लोग बनाएंगे जो हमारे इक्वेशन नंबर सेकेंड से बना है, x एंड y।
x का वैल्यू जब हमने रखा 8, देन y का वैल्यू हम लोग का निकला 4, x का वैल्यू जब हमने रखा 10, तो y का वैल्यू हम लोग का निकल के आया 6। इतना हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद हमारा x एंड y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे गार्डन का जो डायमेंशंस है उसको फाइंड कर लेंगे, साइड्स को फाइंड कर लेंगे। मतलब कि हम लोग को सॉल्यूशन को निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 16। x का वैल्यू 20 एंड y का वैल्यू 16। ये आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट बन रहा है। x का वैल्यू 20 एंड y का वैल्यू 16। ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं अभी के लिए, इस साइड रख लेते हैं, 36 था। ठीक है, x का वैल्यू 18 एंड y का वैल्यू भी 18। x का वैल्यू 18 ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधा लाइन। एंड y का वैल्यू 18। ये पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा। ये हाफ को मिटाना होगा, तो आपका 18 और ये 18। ठीक है, यहाँ पर ही बन रहा है, हाफ को हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, हाफ ऊपर रख लेते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये आपको यहाँ पर बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को आपस में मिला लेंगे। मिला लिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन से जो हमने टेबल बनाया है उससे भी हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो वही करेंगे। तो x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू 4। पॉइंट यहाँ पर बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पर। x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 6। एक पॉइंट यहाँ पर बना। इसको हम लोग लिख लेंगे, x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू 4। इसको अगर हम लोग चाहे तो थोड़ा ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को लाइन खींचना है। 8 एंड 4। यहाँ पर x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 6। अब क्या करेंगे, जो दोनों के दोनों पॉइंट है उसको मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू जो निकलेगा वो 20 निकलेगा एंड y का वैल्यू 16 निकलेगा। मतलब कि x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 16 का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गार्डन की लेंथ है वो 20 मीटर है और गार्डन की जो विड्थ है वो 16 मीटर है। अब ये सही है कि गलत है, इसको चेक करना होगा, तो चेक करते हैं। वेरिफिकेशन, वेरीफाई करके देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू में 36, x का वैल्यू 20 प्लस में 16 इक्वल टू में 36, ये आपका 36 इक्वल टू में 36। LHS
इक्वल टू में RHS हमारा आ गया 20 + 16 36 और ये आपका 36 इक्वल हो गया। दूसरे वाले इक्वेशन को वेरीफाई करके देखते हैं। वीडियो को पहले करके नोट डाउन करना है। x - y इक्वल टू में 4, x का वैल्यू 20 एंड y का वैल्यू 16, 4 इक्वल टू में 4। LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आ गया। अब ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही करेक्ट बना है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट इतना करके छोड़ना नहीं है, लेकिन ये वेरिफिकेशन करके दिखलाना है। ठीक है, तो वीडियो को पहले करके नोट डाउन करना है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लोग ये लिखेंगे hence the length of the garden is कितना निकला 20 मीटर and width is 16 मीटर। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। तो लिखा हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इक्वल टू में 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट पार्ट है इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकेंड पार्ट है पैरेलल लाइंस, थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल गिवन है, दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? 2x + 3y - 8 इक्वल टू में 0, ये हमें गिवन है। हम लोग को क्या करना है? एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लिखना है। ठीक है, एक अनदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम लोग को लिखना है, क्योंकि जो हमारा पेयर बनता है, वो हमारा किस तरीके का होता है? a1x + b1y + c1 इक्वल टू में 0, a2x + b2y + c2 इक्वल टू में 0। इस तरीके से हमारा क्या बनता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लिखना है, जिससे हमारा पेयर बनेगा। और पेयर बनने के बाद क्या होगा? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस फर्स्ट है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है कि हम लोग को करना क्या है? एक लीनियर इक्वेशन तो हमें दिया हुआ है, एक और लीनियर इक्वेशन को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, वो हम लोग अपने से लिखेंगे, और वो जो हम लोग लिखेंगे उससे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है, उससे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे कि आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन में बन सकता है, पैरेलल बन सकता है, कोइंसाइड कर सकता है आपका लाइन। ठीक है, इस तरीके से ही लाइन बनता है। तो हम लोग को वही चीज बताना है कि जो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा, इसके बाद जो हम लोग एक और यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखेंगे जिससे हमारा एक पेयर बनेगा, कुछ ना कुछ इक्वेशन एक और लिखेंगे जिससे हमारा पेयर बनेगा, और वो जो पेयर बनेगा उसका फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब कि उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के उसका टेबल बनाते हैं, यही करते हैं ना। उसके बाद हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग को 3 पॉसिबिलिटी दिखती है, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, या फिर वो पैरेलल लाइन, या फिर वो कोइंसाइड वाला लाइन हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी तरफ से इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से लिखे, उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे कंपेयरिंग द रेशियो मेथड। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि ये आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसके बाद आपको एक और लिखना है। यहाँ पर इस तरीके का आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिखना है
जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब कि वो एक दूसरे को आपस में काटेगा एक बिंदु पर। ठीक है, ये चीज हम लोग को बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग को कंपेयरिंग द रेशियो मेथड के बारे में पता होना चाहिए। कंपेयरिंग द रेशियो मेथड, या फिर हम लोग टेक्निक भी कह सकते हैं। तो कंपेयरिंग द रेशियो मेथड मैंने आपको सिखाया भी है। क्या होता है इसमें, अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, मतलब कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा, उसका जो हमें लाइंस देखने के लिए मिलेगा वो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन देखने के लिए मिलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। तो यहां पर हम लोग को इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने के लिए मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन की बात करें कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका फर्स्ट केस हो गया, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करें तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर इस तरीके का आपको केस देखने के लिए मिलता है, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा, इसका जो हमें लाइंस देखने के लिए मिलेगा, वो हम लोग को पैरेलल लाइन देखने के लिए मिलेगा। वो हम लोग को पैरेलल लाइंस देखने के लिए मिलेगा, केस नंबर 2। और सॉल्यूशन की बात करें तो इसका नो सॉल्यूशन होता है, कुछ भी सॉल्यूशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और इज इक्वल टू c1 बाय c2 है, मतलब कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 है, तो इसका जो हमें लाइंस देखने के लिए मिलेगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो किस तरीके का होगा, वो हमारा होगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होगा। और इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये आपका केस नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका केस नंबर थर्ड, ये आपका केस नंबर सेकेंड। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका केस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि आपका फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो उसमें लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि हम लोग को एक ऐसा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखना है जिससे जो लाइन बनेगा, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला दिखने के लिए हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग को एक तो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0। ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0, ये हमें दिया हुआ है, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में गिवन है। और हम लोग को अपनी तरफ से एक अनदर लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिखना है। तो अगर हम लोग अपने फर्स्ट केस को देखें तो आपका पहला केस क्या लिखा हुआ है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 जो लिखा हुआ है, इसका लाइन क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फर्स्ट केस। और हमें चाहिए क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हम लोग को रेशियो किस तरीके का बनाना पड़ेगा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के जैसा। ठीक है, मतलब कि हम लोग को a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर a1 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को a2 का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, a2 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, क्या हम लोग का a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए, मतलब कि a1 बाय a2 जो है वो b1 बाय b2 के इक्वल ना हो, ये चीज हम लोग को करना है। ठीक है, तो अगर 2 बाय 4 आप करो, जैसे कि आप क्या करो 2 बाय 4, तो 1 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप b1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, b1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 एंड b2 का वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, b2 का वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 3 बाय 7। ठीक है, 3 बाय 7 लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका a1 बाय a2 का वैल्यू है, a1 बाय a2, और ये आपका 3 बाय 7 है। तो a1 बाय a2 जो है आपका, वो यहाँ पर इक्वल आपको देखने के लिए मिल रहा है b1 बाय b2 के।
तो आप बोलोगे कि 2/4 या फिर 1/2 अगर है यहाँ पर नंबर तो ये इक्वल है 3/7 के। 1/2 3/7 के इक्वल है, तो आप बोलोगे नहीं, कभी आधा 3/7 के इक्वल हो सकता है, मतलब कि 1/2 कभी 3/7 के इक्वल हो सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर इस तरीके का हमें केस देखने के लिए मिल रहा है तो इसका जो लाइंस होगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वो क्या देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए हम लोग को मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने के लिए मिलेगा और यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसको थोड़ा हम लोग को अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में हम लोग को रिप्रेजेंट करके दिखलाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक नहीं है कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया तो वही आपका सॉल्यूशन होगा। अगर ये आप अपनी तरीके से भी करोगे, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी तरीके से भी इसको कर सकते हो। और एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो आपको सॉल्यूशन गिवन है तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो अलग ही आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस बेस पे आप करोगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2x + 3y - 8 = में 0 लिखा हुआ है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर ऐसे लिख लो, a1 का वैल्यू यहां पर हम लोग को दिया हुआ है 2, ठीक है, b1 का वैल्यू यहां पर हम लोग को दिया हुआ है 3 एंड c1 का वैल्यू यहां पर -8 दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1x + b1y + c1 = में 0, तो हम लोग को a2x + b2y + c2 = में 0 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि a2 b2 और c2 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a2 = में हम लोग क्या करेंगे, अपने से यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, अपने से यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। तो अगर हम लोग वैल्यू रखें तो a2 का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बस एनसीईआरटी के बुक के पीछे से करें। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला भी है। तो a2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 6 रखते हैं। ठीक है, a2 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 6 रखते हैं और b2 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखिए, b2 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 5 रख लेते हैं। ठीक है, 5, क्योंकि हम लोग को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 करना है, मतलब कि a1/a2 को हम लोग को b1/b2 के इक्वल नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा जा रहा है। c1 और c2 से तो हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, c2 से हमें मतलब ही नहीं है, तो c2 क्या होगा, यहाँ पर आपका c2 हो जाएगा, कुछ भी रख लो। ठीक है, c2 का वैल्यू आप रख लो -1। ठीक है, 1 ही रख लो। ठीक है, आपका कुछ भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1/a2 के इक्वल आपका क्या आएगा, 2/6। 2 को हम लोग काट सकते हैं, 2 × 2, 2 × 3 = 6। b1/b2 3/5, c1/c2 ये आपका हो जाएगा -8/-1। तो इसको अगर हम लोग चाहे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस तो ऐसे ही चले जाएगा। ठीक है, माइनस जो है आपका वो तो चले जाएगा ऐसे ही। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका 2/6 लिखा हुआ था, तो ये आपका 1/3 हो गया था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया था, 1/3। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, मतलब कि 1/3 इक्वल है क्या 3/5 के, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इक्वल नहीं है ना। तो इक्वल नहीं है तो हम लोग लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इतना आपको लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको एक लाइन दिख रहा है, ठीक है, इस लाइन को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मतलब कि यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ आ रहा है उसको आप क्या करो, यहाँ पर लास्ट में लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, अपने तरीके से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, a2 का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, b2 का वैल्यू भी आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के, बस इतना से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को भी जल्दी से देखते हैं।
अगर हम लोग अपने सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को देखें तो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का मैंने आपको क्या सिचुएशन बताया या फिर हम लोग क्या केस बताया, तो सेकेंड केस जो आपका है पैरेलल लाइंस का है, ठीक है, कंपेयरिंग द रेशियो मेथड से अगर हम लोग देखें तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरीके का आपको रेशियो देखने के लिए मिलेगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ भी सॉल्यूशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन से हमें इस क्वेश्चन में मतलब नहीं रखना है, बस हम लोग को बताना है यहाँ पैरेलल लाइंस है तो हम लोग को रेशियो लिख के वहां पर दिखला देना है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग सेकेंड पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो वो लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आप लिख लो 2x + 3y - 8 इक्वल टू में 0, ठीक है, इतना लिख लिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहां पर एक अनदर यहां पर लीनियर इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो ये तो हमें गिवन था तो आप साइड में लिख सकते हो कि गिवन है यहां पर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर a1 का वैल्यू अगर यहां पर 2 दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर आपको 2 दिया हुआ है a1 का वैल्यू, एंड b1 का वैल्यू यहां पर आपको 3 दिया हुआ है, c1 का वैल्यू आपको यहां पर -8 दिया हुआ है। तो आप बताओ हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा इक्वेशन को यहां पर लिखे, ठीक है, किस इक्वेशन को लिखे। तो हम लोग को सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो दूसरा वाला जो आपकी परिस्थिति है वो यहाँ पर लागू होगी, ठीक है, यहाँ पर वो वाला परिस्थिति लागू होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस इक्वेशन में आप क्या करो, इस इक्वेशन में आप शुरू के जो 2 नंबर है, शुरू के 2 नंबर को क्या करो, डबल कर दो, ठीक है, शुरू के जो 2 नंबर है उसको डबल कर दो, ठीक है। जैसे कि 2x + 3y लिखा हुआ है तो इसका आप डबल करके लिख दो, मतलब कि 4x प्लस ये आपका 3 का डबल कितना होगा 6y माइनस, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट वाले से तो मतलब रखना नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 7 लिख लो, ठीक है। तो आपका हो गया बनके तैयार। क्या बनके तैयार हो गया, आपका हो गया केस नंबर सेकेंड जो आपका है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पैरेलल लाइंस देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हमें इस वाले इक्वेशन से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपका क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखो किस तरीके से, थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -8। अब हम लोग देखेंगे तो a2 का वैल्यू 4, ठीक है, x का कोएफिशिएंट 4, b2 का वैल्यू 6, y का कोएफिशिएंट 6, c2 का वैल्यू -7, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब चेक करो, यहां पर रेशियो निकालते हैं हम लोग, a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -8/-7। इतना क्लियर। अब देखो, अब 2 को एक बार में काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो जो a1/a2 है वो आपका आ रहा है 1/2, b1/b2 है वो आपका आ रहा है 1/2, c1/c2 जो आपका रेशियो है वो क्या आ रहा है 8/7। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो a1/a2 जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो b1/b2 के इक्वल आ रहा है। मतलब कि a1/a2 यहां पर हम लोग लिखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, 1/2 1/2 के इक्वल है, लेकिन 1/2 8/7 के इक्वल नहीं है। 1/2 8/7 के
इक्वल नहीं है, ठीक है। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। यही चीज आपको समझना है। तो मतलब कि हमारा पैरेलल लाइन हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारा पैरेलल लाइन हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसको भी आप अपनी तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और लास्ट लाइन में आपको क्या करना है, इस वाले लाइन को लिखना है यहां पर जो आप लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड पार्ट के क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड पार्ट के क्वेश्चन को। तो थर्ड पार्ट के क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हमें गिवन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0। ये हम लोग को इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है। साथ में हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है, वो सही रहता है हमारे लिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0। तो हम लोग को कोइंसिडेंट लाइन निकालना है यहाँ पर, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि हमारा इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर अनदर लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो उससे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो आपका कोइंसिडेंट लाइन बनना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो आपका लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखोगे और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन बनना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग थर्ड केस को देखेंगे। थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, क्या लिखा हुआ है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो वहां से हम लोग को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा वो कोइंसिडेंट लाइन देखने के लिए मिलेगा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब होता है कि आपका एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा लाइन, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग देखें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी तरफ से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपका। आप क्या करो, यहां से लेके यहां तक जितने भी यहां पर आपको नंबर दिख रहे हैं उन सभी नंबर का 2 गुना कर दो, ठीक है। उन सभी नंबर का आप क्या करो, डबल कर दो। तो आप जैसे कि करो 4x प्लस ये आपका हो जाएगा 6y माइनस 16 इक्वल टू में 0, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल कर लो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, 4 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, 6 गुना कर लो, 7 गुना कर लो, ठीक है। तो आपका आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर यहां पर दिए हुए हैं उन सभी नंबर को आप क्या करो, डबल कर लो, ठीक है। आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो, ठीक है, डबल करो या फिर ट्रिपल करो, आपका बात सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो a1 का वैल्यू यहां पर कितना है, 2, a2 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 6, c1 का वैल्यू माइनस 8, c2 का वैल्यू माइनस का 16, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू 4 है। तो a1 बाय a2 अगर हम लोग करें तो आपका 2 बाय 4 होगा, b1 बाय b2 अगर हम लोग करें तो आपका 3 बाय 6 होगा, c1 बाय c2 अगर हम लोग करें तो आपका माइनस 8 बाय माइनस का 16 होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसको काटेंगे, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 बाय 2 इज इक्वल टू में 1 बाय 2, मतलब कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू में b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर कि 1/2 इक्वल है 1/2 के इक्वल है 1/2, ठीक है। ये वाला यहाँ पर हम लोग को केस देखने के लिए मिल रहा है, कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कोइंसिडेंट वाला लाइन देखने के लिए मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो आपको सेम इसी तरीके से करना है, अपने तरफ से यहाँ पर एक अनदर लीनियर इक्वेशन को बनाना है। तीनों क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है और लास्ट में आपके इस वाले क्वेश्चन के लास्ट में आपको यहाँ पर ये वाला जो लाइन आ रहा है उसको आप लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। जो यहाँ पर आपको लाइन दिख रहा है ना उसको आप लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। डिटरमाइन द coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम लोग को क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ग्राफ को बनाना है। जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिया गया है। एक है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0 और एक लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग जब इस इक्वेशन से, ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया गया है, तो इससे जब हम लोग यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा, एक ट्रायंगल शेप हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। हम लोग को क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स को मतलब कि x और y के वैल्यू को हम लोग को, क्योंकि ट्रायंगल में आपका 3 बनेगा, ठीक है, a b c इस तरीके से बनेगा, अभी हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, x एंड y, मतलब कि a का भी x एंड y, b का भी x एंड y, c का भी x एंड y, जो आपका x एक्सिस पे होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है x एक्सिस, और उसके बाद हम लोग को शेड भी करना है। ठीक है, शेड करके बताना है कि ये हम लोग का ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों के दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 है तो उस साइड भेज देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। और इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू में 12। ये आपका माइनस का 12 है तो उस साइड जाके प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x एंड y का वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है, एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर हम लोग लेट कर रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 1, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 3x प्लस 2y इक्वल टू में 12, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन मतलब कि x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। x का वैल्यू अपने से अज्यूम करेंगे, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले वाला इक्वेशन हम लोग लेंगे, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 1, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जो चाहे वो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 वैल्यू रखेंगे, x की जगह में 2। ठीक है, x की जगह में 2, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1, और ये आपका 2 प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2, और माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू 3 निकल के आ गया। ठीक है, इस बार हम लोग x का वैल्यू कुछ और रख के देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ही। ठीक है, इस बार x का वैल्यू हम लोग रखेंगे, इस बार x का वैल्यू क्या रखिए, इस बार रखते हैं 1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि x की जगह में रखना है, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 है तो उस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 1, और उस साइड जाके ये जो प्लस का 1 है उस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस का y इक्वल टू में माइनस माइनस आपका प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, प्लस प्लस की बात करें तो आपका क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि माइनस प्लस क्या होता है, तब भी आपका माइनस ही होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू में माइनस 1 और माइनस 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस ही का होगा। ठीक है, 1 को 1 से हम लोग प्लस करेंगे लेकिन साइन हम लोग माइनस का ही रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स को बना लेते हैं, एक टेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो x का वैल्यू जब हमने रखा 2, ठीक है, x का वैल्यू जब हमने रखा 2 तो y का वैल्यू हमारा निकल गया है 3। x का वैल्यू जब हमने रखा 1 तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 2। कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये बॉक्स को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग इसी अगले वाले इक्वेशन का भी इसी तरीके से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से करेंगे। उसमें भी हम लोग x का वैल्यू कुछ रखेंगे और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपका लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू में 12। x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी रखते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर हम लोग कुछ भी रख रहे थे, तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे, इस बार रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 3 इंटू में 2 प्लस में 2y इक्वल टू में 12। तो आपका हो जाएगा 6 प्लस में 2y इक्वल टू में 12। ठीक है, तो ये जो 2y है ये यहाँ ही रहेगा 12, और ये आपका 6 जो है ये आपका प्लस में, यहाँ पर पॉजिटिव साइड है तो उस साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो आपका ये प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो 12 माइनस 6 तो आपका 2y इक्वल टू में 6। ठीक है, 2y इक्वल टू में 6, क्योंकि 12 में से 6 गया तो 6 ही होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू में आपका 6/2, तो y का वैल्यू आपका 3 निकल जाएगा। 2 3 जा 6। ठीक है, 2 से 3 बार में कटेगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, इतना हम लोग को क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू इस बार हम लोग कुछ और रख के देखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू इस बार हम लोग कुछ और रखेंगे। तो इस बार हम लोग क्या रखें, इस बार हम लोग रखते हैं 0। ठीक है, इस बार हम लोग x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो आपका वही चीज़ सेम, 3 इंटू में x की जगह में 0, 3 इंटू में 0 प्लस 2y सेम इक्वल टू में 12। ये आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका 0 ही रहेगा, 0 प्लस में 2y इक्वल टू में 12। उसके बाद इसको तो हम लोग 0 है तो कोई मान्य ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू में, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/2, तो y इक्वल टू में 6। ठीक है, 2 6 जा 12, तो आपका y का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग को x और y का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक और कोऑर्डिनेट बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करते हैं x एंड y। तो x का वैल्यू जब हमने रखा 2 तो y का वैल्यू हमारा निकल गया है 3। x का वैल्यू जब हमने रखा 0 तो y का वैल्यू हमारा निकल गया है 6। ठीक है, इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मतलब कि हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे जो आपका x एक्सिस में होगा। ठीक है, y एक्सिस में नहीं होगा, x एक्सिस में होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको सेट करके भी दिखलाएंगे। ठीक है, सेट करेंगे उसको अच्छी तरीके से। ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, तो x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग कर रहे हैं, तो x का वैल्यू हमारा 2 है। ठीक है, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, ये x एक्सिस। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। पहले से ही मैंने ये अलग ग्राफ बना दिया था। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, तो हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम लोग को खींचना है। अगर हम लोग बुक के हिसाब से देखें तो उसी हिसाब से हम लोग को करना होगा। और यहाँ पर क्योंकि ये बोर्ड है, आपको क्योंकि ग्राफ पेपर में करना है, तो ग्राफ पेपर में आपका बिल्कुल ही एग्जैक्ट लाइन बनेगा। और आपको क्या करना है, स्केल का यूज करना है। किस चीज का? स्केल का यूज करना है और ग्राफ पेपर का भी यूज करना है, ठीक है। और आपको पेपर में भी जब ये चीज करवाया जाएगा, दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन को, तो उस समय जब ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाएगा तो उस समय आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करवाया जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है क्योंकि ये बोर्ड है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू ये आपका पहला वाला इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि पहला वाला इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1। और उसके बाद अगर हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन से जो हमने बॉक्स को तैयार किया है उसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। लाइन खींचेंगे तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, इसी वाले पॉइंट पे ये बन रहा है, ठीक है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 यहाँ पर ही बन रहा है। और x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 सीधा ऊपर, ठीक है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, ठीक है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे दोनों को मिलाते हुए, ठीक है। यहाँ पर स्केल का यूज नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पर टेढ़ा लाइन बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से लिख दिया और y का वैल्यू भी अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोगों को क्या करना है, x एक्सिस पे, ठीक है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस को हम लोगों को देखना है, x एक्सिस कौन सा होता है, ये और ये पूरा, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। अगर हम लोग क्लियर में बोले तो ये जो आपका वर्टिकल में है ये आपका y एक्सिस होगा और जो आपका हॉरिजॉन्टल में है वो आपका x एक्सिस होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग बोले तो शुरू में जैसे कि मैंने आपको फोटो भी दिखलाया था इससे पिछले वाले पार्ट में, वो था आपका हॉरिजॉन्टल वाला जो था वो आपका किस तरीके से था, वो था इस तरीके से, और ये आपका वर्टिकल वाला था, ठीक है। ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी बोला जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पर आपका जो हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे बना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो बना है ट्रायंगुलर रीजन को हम लोग को सेट भी करना है। तो हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर दो ट्रायंगल हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, और पहली बात यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 1 है ये ऊपर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल सीधा नहीं था इसीलिए ये ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो हम लोग का ये जो ट्रायंगल बनेगा, एक तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल ही देखने के लिए मिला है। ये जो आपका है ये आपका ट्रायंगल है, ये भी आपका एक ट्रायंगल ही है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। और अगर पूछा जाए कि इसमें एक्स एक्सिस का ट्रायंगल कौन सा है, तो एक्स एक्सिस का ट्रायंगल हम लोग को ये वाला पता चल गया, ठीक है। मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ये एक्स एक्सिस का ट्रायंगल है, और जो ऊपर का ट्रायंगल है जिसको अभी मिटाने जा रहे हैं ये वाला आपका वाई एक्सिस का ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस का ट्रायंगल होगा और ये वाला आपका एक्स एक्सिस का ट्रायंगल होगा। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स एक्सिस का ट्रायंगल को हम लोग को सेट करना है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को डिटरमाइन करना है, मतलब कि फाइंड आउट करना है। तो कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यू,
ठीक है। इस साइड अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को पता चल गया, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है और y का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। इस साइड हम लोग को पता चल गया। इस साइड देखते हैं तो इस साइड अगर x का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पर है -1 और y का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 0। यहाँ पर हम लोग का -1 और 0 यहाँ पर हम लोग को कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। -1 और 0, -1 और 0, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग इस साइड भी देखेंगे क्योंकि हम लोग का ट्रायंगल बना है, तो ट्रायंगल जो होता है वो आपका ट्रायंगल यहाँ इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके का देखना है, ठीक है, शेप देखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है 4, y का वैल्यू कितना देखने के लिए मिलेगा 0, क्योंकि 4 और 0 होगा ना, मतलब कि x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखेंगे तो 4 और 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा और हम लोगों ने सेट भी कर दिया ग्राफ को और x एंड y का वैल्यू भी निकाल दिया। लास्ट में आपको जो लिखना है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। वो जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर, सबसे पहले आपको लिखना है -1 और 0, उसके बाद आपको लिखना है 4 और 0, उसके बाद आपको लिखना है 2 और 3, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है उसको लास्ट में आपको लिखना है, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये वीडियो हमारा फिनिश होता है। इस वाले वीडियो में हमने 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में हमारा सीरीज था, ठीक है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, ठीक है। अगला जो हमारा आने वाला है एक्सरसाइज वो होगा एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन को देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।